We have another question. The student investigating balancing of meter rule which has load of mass capital M fixed to it at 5 centimeter mark. The student places pivot under 50 centimeter mark of the rule. ठीक है बेटा. अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब हमारे पास बात हो रही होती है यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट की, जैसे मीटर रूल यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा, तो हर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे होता है. अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पर वेट ऑफ द रूलर लग रहा है, वहीं पर हमने क्या कर दिया है, पिवट प्लेस कर दिया है. तो याद रखिएगा, पिवट पे लगने वाली कोई भी फोर्स कभी भी मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करती है. ठीक है बेटा. तो पिवट कर दिया है 50 सेंटीमीटर मार्क पे. कह रहे हैं places another load of mass 50 gram on the rule. ठीक है बेटा. Adjust the position of the load with mass 50 gram until the rule is as close to balance as possible as shown. सही है बेटा. Okay. Figure 9.2 shows the position of 50 gram mass when the rule is balanced. 50 gram mass की बात हो रही है when the rule is balanced. और ये कौन सा mass दिखाया हुआ है बेटा हमें? ये हमें दिखाया हुआ है I guess this mass, क्योंकि हमारे पास रीडिंग जो है वो नियर द 100 आ रही है और ये हमारे पास 100 के करीब रखा हुआ है. ठीक है बेटा. ओके. Take readings from the rule and use them to determine the position of center of 50 gram mass on the rule. तो बेटा सेंटर ऑफ 50 ग्राम मास कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, देख लेते हैं. ये वाली रीडिंग देखें हमारे पास क्या आ रही है बेटा. दिस इज ये दो रीडिंग देखनी है हमें. ये आ रही है हमारे पास कितनी, 93.12345 आ रही है. और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है बेटा, 95.9. ठीक है बेटा. यानी इन दोनों के सेंटर में हमारे पास आएगा, इनका इन दोनों का जो भी वैल्यू है उसके बिल्कुल सेंटर में हमारे पास इस मैथ का सेंटर है. सही है बेटा. देखते हैं किस तरीके से देखेंगे हम. पहले तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें. 95.9 माइनस 93.5. या एक काम करते हैं, अगर हम लोग इसको इस तरह करें, इसका एवरेज निकाल लें. फॉर एग्जाम्पल 95.9 प्लस 93.5 डिवाइड बाई 2, तो बेटा आंसर आ रहा है 94.7. सही है, परफेक्ट. तो हमने क्या किया बेटा, एवरेज निकाल दिया. 95.9 प्लस 93.5 डिवाइड बाई 2 विच इज 94.7. ठीक है बेटा. रूलर की रीडिंग है, 1 डेसिमल प्लेस पे हमने लिखनी होगी. ओके, आगे बढ़ते हैं. बोल रहा है कैलकुलेट डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ 50 ग्राम मास टू द 50 सेंटीमीटर मार्क रूल. रिकॉर्ड योर आंसर इन द लाइन एंड इन टेबल 9.1. तो बेटा अब हम क्या करेंगे, 50 सेंटीमीटर मार्क, तो 94.7 माइनस 50 क्या आएगा बेटा, ये आएगा हमारे पास 44.7. तो हमने यहाँ पे भी मार्क कर दिया और नीचे बोल रहा है टेबल जो बना हुआ है 9.1 उस पर भी मार्क करो. 44.7. ठीक है बेटा. ओके, कैलकुलेट value of 1000 over d. Record your answer in the line and in table 9.1. 1000 over d, 1000 divided by 44.7. आंसर आ रहा है 2.23. अच्छा, नीचे जाके देखता हूँ कितने सिग्निफिकेंट, 2.23 ना. तो यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, तो 2.2 ही लिखेंगे हम लोग. ठीक है बेटा. और यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है कि ये हमारे पास 1000 ओवर डी, हमने 100 ओवर 100 ओवर डी किया है. हाउ आई गॉट टू नो, क्योंकि डिफरेंस बहुत बड़ा आ रहा था बेटा. तो 22.3 आएगा हमारे पास. ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं. इट्स डिफिकल्ट टू बैलेंस द रूलर एग्जैक्टली. डिटरमाइन, डिस्क्राइब अ टेक्निक स्टूडेंट यूज
to make sure value of d is as accurate as possible. सही बेटा, हम एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, दो तरीके कार कर सकते हैं। एक तो हम लोगों ने क्या करना है, मैसेज को मूव करना है उस वक्त तक जब तक हमारे पास रूल कंप्लीटली बैलेंस ना हो जाए। ठीक है बेटा, और इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग द होल मैथ डायरेक्टली, हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, और वो ये कि बेटा डायरेक्टली रूल पे मैथ्स रखने के बजाय हम धागे से मैथ्स को बांधें और लूप की सूरत में मैथ्स को प्लेस करें। इससे पता है क्या होगा, इससे हमें रूलर को रीड करना आसान हो जाएगा। जस्ट इमेजिन अगर मेरे पास एक थ्रेड आ रहा होता यूं, और यहां से यूं मैथ अटैच हुआ हुआ होता, तो इट्स वेरी इजी टू रीड कि यहाँ पे 97 आ रहा है। ठीक है बेटा, तो हम क्या बोलेंगे, प्लेस या मूव द मैथ near or away from the pivot slowly until you have balanced the rule. ठीक है बेटा, या फिर जो मैंने तरीकेकार बताया वो भी लिख सकते हैं कि मैथ्स को थ्रेड से टाई कर दें और थ्रेड को रूलर के ऊपर रखें, विच इज वेरी इजी फॉर अस टू डिटरमाइन के वेदर द रूल, आई मीन डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, इजी हो जाएगा। ये एवरेज वाला ऊपर जो हमने किया है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। The student repeats the process for values of mass m for 60 gram and 100 gram, 60 gram to 100 gram, and record all the readings. Okay, on the grid provided in figure 9.3, plot a graph of m on y-axis against 1000 over d on x-axis. You do not need to start from the origin. हमें ग्राफ की जो स्केल है वो ओरिजिन से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, और बोलने स्ट्रेट लाइन ऑफ बेसवर्ड बनाए। ठीक है बेटा, m on y-axis, m on y-axis। तो बेटा मैंने आपको बताया था आपके पास ग्राफ को प्लॉट करने के 4 मार्क्स होते हैं। 1 मार्क इज फॉर द लेबलिंग ऑफ द एक्सेस m/ग्राम, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, 1000 ओवर d, और इसके यूनिट क्या होंगे बेटा, स्लैश सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है बेटा, डिनोमिनेटर में d है तो सेंटीमीटर इनवर्स होगा। पहला मार्क मिल गया। दूसरा मार्क हमारे पास क्या है बेटा, हमें टेबल बनाना है, तो 50 से 100 मैथ जा रहा है, तो यूनिफॉर्म स्केल हम अगर देखें 50 टू 100 अगर हमें जाना है, तो ये 50, 60, 70, 80, 90, 100 वर्केबल। 50, 60, 70, 80, 90, 100, सही है। और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 22.3 से 45 तक, 22.3 से 45 तक। तो ये किस तरीके से प्लान करेंगे, 22.3 ना, अगर ये 22 है, 23 नहीं, बहुत छोटा हो जाएगा, 22, 24, 26, 28, 30, नहीं ये भी नहीं चलेगा, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46। ओके, ये चल रहा है, लेकिन थोड़ा और हमारे पास देख लेते हैं, 20, दो का फर्क लेकर देखते हैं, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। नहीं बेटा, यही वर्केबल सिनेरियो हमारे पास आ रहा है कि हम इसे बोल रहे हैं 22, इसे बोल रहे हैं 26, इसे बोल रहे हैं 30, चार चार का फर्क ले रहे हैं, इसे हम कहते हैं 34, 38, 42, 46। सही बेटा, तो दैट इज हाउ हमने अपना स्केल आइडेंटिफाई किया। ठीक है,
वी हैव मेड यूनिफॉर्म स्केल, मैंने आपको बताया स्केल कोशिश किया करें 100% के आपके पास जो है वो इवन नंबर्स पे आ रहा हो, ऑड नंबर्स पे स्केल को थ्रू ग्राफ की प्लॉटिंग मुश्किल हो जाती है। अब मुझे ज़रूरत है इस टेबल की, सो दैट मैं बार बार ऊपर नीचे ट्रैवल ना करूं, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर नीचे पोस्ट करूंगा, देन आई विल रिमूव इट। ओके, तो बेटा एक एक्सेस की जिम्मेदारी रूलर को दे देते हैं। पहली रीडिंग है 50 की, और 50 अलोंग वाई एक्सेस है हमारे पास। वाई एक्सेस की जिम्मेदारी हम रूलर को दे सकते हैं बेटा। तो लेट मी ब्रिंग रूलर, जिसमें हमने वाई एक्सेस की जिम्मेदारी रूलर को दे दी है। अच्छा, 50 तो आसान है तो उसको नहीं करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम। 22.3, 22.3 किस तरह आएगा यहाँ पे बेटा? यहाँ पर 4 के बराबर है ये, ठीक है बेटा, तो एक बॉक्स 0.4 के बराबर होगा, तो ये 22 है तो ये 22.4 होगा, ठीक है। 22.8, 3.2 इस तरीके से चलेगा, एक बॉक्स 0.4 का है। तो बेटा हमारे पास पहला जो आ रहा है डॉट वो 22.4 से थोड़ा सा पहले होगा, ठीक है, लाइक दिस। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या है? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारे पास 50 पे 26.5, 50 पे 26.5, 50 नहीं 60, 60 पे 26.5, 60 पे 26.5, तो बेटा ये 26 है, ठीक है। ये 20, ये 28 है, यानी 25 यहाँ पर है, 26.5 इन दोनों के भी सेंटर में होगा, यानी ये 26.4 है, इससे जरा सा आगे बनेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 70 पे 31, 70 पे 31, 31, 31 कहाँ पे आएगा? ये 30 है, 32 होगा, इनके बिल्कुल सेंटर में आएगा 31। नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो क्या है बेटा? 80 पे 35.5, 80 पे 35.5, 35.5, ओके, 35.5, तो ये देख लेते हैं बेटा। ये 34 है, ये 34.4, 34.8, 35.2, 35.6, सही है। तो इससे जरा सा पहले बनेगा 35.5। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा? 90 पे 39.5, 90 पे 39.5, 39.5, ये 38 है, सही है। 38.4, 38.8, 39.2, 39.6, 39.5 इसके जरा सा पहले बनेगा। एंड फाइनली हमारे पास है 100 पे 45, 100 पे 45, तो बेटा ये 42 है, ये 46 है, यानी ये हो जाएगा हमारे पास क्या? 44, 46, 44, 46 के बिल्कुल दरमियान में 45 आएगा, ठीक है। एंड दैट इज हाउ वी आर डन विद ऑल द पॉइंट्स, we have correctly plotted all the points. Now we do not need this table, इसको हटा दो। Now we'll draw the best fit line. Best fit line मैंने आपको बताया है, it's a line जो कि बैलेंस्ड होती है, जो कि आपके पास पॉइंट से पास हो रही हो, एंड अगर कोई पॉइंट लाइन पे नहीं आ रहा है तो जितने पॉइंट लाइन से ऊपर छूट रहे हैं उतने ही पॉइंट लाइन से नीचे छूटे। ओके, लेट मी फाइंड
क्या सिनेरियो है हमारे पास? Take your time while finding out which points are lying on the line. Doesn't matter how long it takes. Okay, this seems to be our best fit line. ये देखें बेटा, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, दिस इज नॉट लाइंग, दिस इज नॉट लाइंग, ये दोनों ऊपर छूट रहे हैं. दिस इज लाइंग ऑन आवर लाइन, दिस इज लाइंग बिलो, दिस इज लाइंग ऑन आवर लाइन, दिस इज लाइंग बिलो. ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास बैलेंस लाइन बन रही है. दैट इज हाउ वी कंप्लीटेड दिस लाइन. इसको बस थोड़ा सा एक्सिस के अंदर कर देते हैं, लाइक दिस. परफेक्ट. So we are done with our best fit line. अब क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ योर लाइन, शो ऑल द वर्किंग एंड इंडिकेट ऑन द ग्राफ द वैल्यूज यू यूज. ठीक है बेटा, तो मैं कोई भी वैल्यू उठा लेता हूँ, वो पॉइंट वैल्यू उठानी है जो आपकी लाइन पर आ रही है. ठीक है बेटा, तो एक वैल्यू मैं उठा रहा हूँ, ये वाली. वो वैल्यू उठाएं जो कि क्रॉस सेक्शन पे आ रही है. ठीक है बेटा, जो ग्रिड के क्रॉस पे आ रही है. ठीक है, तो एक वैल्यू मैं ये उठा रहा हूँ एंड इस वैल्यू को मैं नाम दे रहा हूँ. क्या क्या वैल्यूज है बेटा? ये 22 26 के बिल्कुल दरमियान होगा 24 कॉमा, और ये क्या होगा बेटा हमारे पास? 51 52 52.5 होगा. तो ये होगा x1 y1. और दूसरी वैल्यू मैं फार एंड की उठाऊंगा. लेट्स से आई एम टेकिंग दिस वैल्यू. ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 42.8 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉमा 42.8 नहीं, ये होगी हमारे पास, क्योंकि ये 44.8 होगी, सॉरी, ये 44.8 है. और ये वैल्यू हमारे पास है लेफ्ट हैंड पे कितनी आ रही है? 100 102 102.5. ठीक है, ये हो गया x2 y2. तो वी हैव इंडिकेटेड व्हाट आर द वैल्यूज वी आर यूजिंग एंड ग्रेडियंट हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? y2 minus y1 over x2 minus x1. Let's put the values. 102.5 minus 52.5, और ये वैल्यूज आ रही हैं बेटा 44.8 24. लेट्स सी क्या आंसर बनता है हमारे पास. 102.5 माइनस 52.5 ओवर 44.8 माइनस 24, 2.40. सही है बेटा, तो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं क्या? 2.40 की. अच्छा, वैसे एग्जामिनर ने बोला नहीं है मैं यूनिट का, लेकिन अगर एग्जामिनर हमसे बोलता है यूनिट का, तो वाई एक्सिस पे मैथ है और एक्स एक्सिस पे क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स. तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारे पास ग्राम सेंटीमीटर. ठीक है बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगा. तो पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछे तो ये वाला सिनेरियो. और इस तरह के सवालात में जब भी एग्जामिनर आपको ग्रेडियंट निकालने का बोले, एग्जामिनर विल गिव यू द रेंज. ठीक है बेटा, एंड मेक श्योर आपका आंसर रेंज में है. Mass m of the load is fixed to the rule can be determined using the equation this. Use your value of gradient in D1 to calculate the mass m. अच्छा जी, m बराबर है 22.2 मल्टीप्लाई बाय 2.4. ठीक है बेटा, 22.2 multiplied by 2.4. We are getting an answer of 53.76. ठीक है बेटा, तो mass of the load fixed बोल रहा है ना, 53.76 हमारे पास आ रहा है. अच्छा जी,
तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, दो सिग्निफिकेंट फिगर पे अगर राउंड ऑफ करके लिखें तो 54 हो जाएगा. Suggest why this method for determining mass m of the fixed load is unsuitable. If a movable load of mass 40 gram is used, बेटा मूवेबल लोड ऑफ मास 40 ग्राम अगर यूज हो रहा है तो ये मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग एम गलत क्यों होगा, देखते हैं. तो अगर मैं 40 ग्राम मास यूज कर रहा हूं तो 40 ग्राम मास पे हमारे पास क्या प्रॉब्लम आएगा. 40 ग्राम मास, अभी हमारे पास मास आ रहा है 54 और ये 22.2 पे बैलेंस हो रहा है. सही है, बल्कि ये तो इक्वेशन दी हुई है. ओके, यहां से देखते हैं बेटा. आपने क्या किया है, ये अभी 50 ग्राम था, आपने क्या किया है बेटा, आपने मास कम कर दिया. तो मास कम कर दिया तो बेटा मोमेंट कम हो जाएगा, और मोमेंट को बढ़ाने के लिए आपने क्या करना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाना होगा. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो इट मे पॉसिबल कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिक्वायर्ड वुड बी ग्रेटर देन द वैल्यू. जैसे अभी आ रहा है हमारे पास जो मास है उसकी वैल्यू आ रही है कितनी, मास आ रहा है ना ये. हम्म तो हो सकता है हमारे पास 50 ग्राम पे हमारे पास यहाँ पे बैलेंस हो रहा था. ठीक है बेटा, मैंने 50 को हटा के क्या किया, 40 ग्राम किया. तो 40 ग्राम करेंगे, मास कम करेंगे, यहाँ पे मोमेंट कम हो जाएगा, तो रूल बैलेंस नहीं हो पाएगा. अगर हम रूलर को बैलेंस करना चाहते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस मास को अवे फ्रॉम द पिवट मूव करना होगा ताकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाए. ये बेटा ऑलरेडी कहाँ पे मौजूद है, 94.7 पे मौजूद है. ज़्यादा इसे दूर लेकर जाओगे विच विल गो बियॉन्ड मीटर रूल, तो बेटा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा. मैथ्स को कहाँ प्लेस करेंगे हम, मीटर रूल खत्म हो जाएगा. ठीक है बेटा, बैलेंस पॉइंट will occur beyond meter rule marking. ठीक है बेटा, तो ये हमने प्रॉपर इसका रीजन लिख दिया. एंड आई गेस दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन.